एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विनीता चौहान ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है एक बार। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो मॉक टेस्ट पेपर आपके हैं जो चल रहे हैं, तो जो RSSB और RPSS से रिलेटेड हैं। तो इसमें मैंने आज के इस वीडियो में मॉक टेस्ट पेपर फर्स्ट को लिया है। तो इसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन। उसमें जो भी ऑप्शंस आपके करेक्ट होंगे तो वो करेक्ट क्यों हैं, और उनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको बताऊँगा, जिससे कि क्या है कि फर्दर अगर आपका कोई एग्ज़ाम होता है या कोई मॉक टेस्ट पेपर आप देते हो तो उसमें वो इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। तो हम मूव करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपका 56 जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 56 जो आपके सामने है वो है इंटरनेट का आविष्कारकर्ता किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हुआ है ये क्वेश्चन। तो पहला जो ऑप्शन है इसमें बिटेनकॉर्फ है, इस तरह से सेकंड ऑप्शन टिम बर्नर्स-ली है, थर्ड वाला एलन ट्यूरिंग है, और फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है वो आपका जॉर्डन मुरे है। तो इस तरह से जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें क्या है, आपको जो करेक्ट आंसर है वो देना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो सबसे पहले ए जो आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका करेक्ट है। अब इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये थोड़ा सा नाम इसमें गलत लिखा हुआ है। इसका जो करेक्ट नाम है इनका वो है विंड सर्फ। ओके, इनका जो करेक्ट नाम है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गलती हुई है। ये जो नाम है वो है विंड सर्फ। अगर हम पूरे नाम की बात करें तो इनका जो नाम है वो विंटन ग्रे सर्फ है। ठीक है, इनको फादर ऑफ इंटरनेट भी बोला जाता है, और जो कि एक अमेरिकन डेवलपर थे। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चंस एक रेडी हो गया। इंटरनेट का जो आविष्कार करता है किसे कहा जाता है, विंड सर्फ को। ठीक है, जो कि एक अमेरिकन डेवलपर थे, और फादर ऑफ इंटरनेट भी इन्हीं को बोला जाता है, फादर ऑफ इंटरनेट। ठीक है, इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 61 जो है वो भी आपका इसी से कंप्यूटर से रिलेटेड है। 61 जो क्वेश्चन है वो आपका मेटा डेटा शब्द की स्थापना किसने की थी। आपके सामने फिर से चार ऑप्शन है, रंगनाथन, चार्ल्स केहर, फिलिप वागल और मेलविल डेवी। तो इसमें आपको से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी में जो आपको दे रखा है कि मेटा डेटा शब्द की स्थापना किसने की है, तो ऑप्शन सी में जो है फिलिप वागले है। फिलिप वागले, इन्होंने क्या किया था 1968 में 1968 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एक्सटेंशन ऑफ प्रो लैंग्वेज कंसेप्ट। एक्सटेंशन ऑफ प्रो लैंग्वेज कंसेप्ट जिसमें उन्होंने सबसे पहले मेटा डेटा शब्द, मतलब जो वर्ड है मेटा डेटा, इसका यूज़ किया था। और इसमें उन्होंने इस वर्ड का जो मीन्स बताया था वो बताया था डेटा अबाउट द कंटेनर्स ऑफ डेटा। मीन्स कोई एक ऐसा डेटा जो अदर जो डेटा है उसकी इन्फॉर्मेशन को कंटेन करके रखता है। ठीक है, तो इस तरह के डेटा को हम क्या बोलते हैं, मेटा डेटा। अब इसके एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो जैसा कि आप सभी लाइब्रेरी साइंस में हो तो इस आपने कैटलॉग कार्ड के बारे में सुना ही होगा। बहुत ज़्यादा फेमिलियर चीज़ है कैटलॉग कार्ड। तो कैटलॉग कार्ड में क्या करते हैं, हम जो बुक्स की इन्फॉर्मेशन होती है उनको हम राइट डाउन करके लिखते हैं, जिससे कि हमारे जो लाइब्रेरी में जितना भी मटेरियल जो है और जो बुक्स वगैरह है उनकी डिटेल्स हम कैटलॉग कार्ड में लिखते हैं, और कैटलॉग कार्ड के थ्रू हम उन जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे पास में ओरिजिनल डेटा है, वहाँ तक पहुँच सके। तो जो मीडिएटर का काम है वो मीडिएटर का काम कौन कर रहा है, वो कैटलॉग कार्ड कर रहा है। मीन्स कैटलॉग कार्ड के ऊपर क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है किसी मेन इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, तो मेन इन्फॉर्मेशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो कैटलॉग कार्ड के ऊपर दे रखी है। तो कैटलॉग कार्ड के जो ऊपर एक टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है, कैटलॉग किसका काम कर रहा है, कैटलॉग कार्ड एक मेटा डेटा का काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 62 है ये भी हमारा लाइब्रेरी साइंस कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। तो कंप्यूटर साइंस में जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो है आपका amazon.com किसका एक प्रकार है। तो इसमें इसी तरह से आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट करना है, सर्च करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इसमें मैं आपको जो करेक्ट आंसर है वो बता देता हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। ठीक है, इसमें जो दे रखा है वर्चुअल बुक स्टोर। ठीक है, अब वर्चुअल बुक स्टोर क्यों है और क्या होता है वर्चुअल बुक स्टोर, तो देखो जैसे इसमें पहला जो है ऑप्शन वो नहीं हो सकता, और इसी तरह से जो सी ऑप्शन है वो भी नहीं है। अब जो दो ऑप्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो डी ऑप्शन जो है वो है वर्चुअल लाइब्रेरी, और बी ऑप्शन है वर्चुअल बुक स्टोर। तो डी वालों को मैं बताता हूँ क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे डी ऑप्शन दे रखा है वर्चुअल लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में जैसे आपको पता ही होगा, लाइब्रेरी में जो बुक्स वगैरह होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, पीरियोडिकल्स वगैरह होते हैं, तो उनके वहाँ पर उनको बुक्स को रखा जाता है और उनको सर्कुलेट भी किया जाता है। सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है, क्लासिफिकेशन होता है, कैटलॉगिंग होता है, एक्विजिशन वगैरह, ये सारी प्रोसेस होती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है amazon.com पे, क्योंकि amazon.com आपने नाम सुना होगा क्या है, एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है जहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पर
ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह हमें परचेज़ करने होते हैं हम ऑनलाइन उनका पेमेंट करके वहाँ से परचेज़ करते हैं। तो उसी तरह से बुक्स वगैरह भी यहाँ पर ऑनलाइन सेल होती हैं। तो हम ये क्या करते हैं, उनको परचेज़ करते हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं और परचेज़ करते हैं। तो ये सेम उसी तरह से चलता है जिस तरह से हम बुक स्टोर पे जाते हैं ऑफलाइन, पैसा देते हैं और जो भी हमें बुक्स लेनी होती है उन बुक्स को हम परचेज़ करते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, वर्चुअल। वर्चुअल क्यों बोला गया, क्योंकि ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, ये रियल फॉर्म में नहीं है, ये ऑफलाइन नहीं है, ये ऑनलाइन है, डिजिटल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। तो इसको क्या बोला गया, वर्चुअल बोला गया। मीन्स जो रियल में नहीं है उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल। और हम क्या कर रहे हैं, बुक को परचेज़ करते हैं यहाँ से। तो आपका जो ऑप्शन है वो आपका जो वी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, वर्चुअल बुक स्टोर, ठीक है। तो इसी तरह से अब मूव करते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 63। ये भी क्या है, आपका कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन आपका ये है, वह भाषा जिसमें वेब पेज लिखे जाते हैं। तो वेब पेज जिसमें लिखे जाते हैं उस लैंग्वेज को हमें चूज़ करना है यहाँ पर। जैसे वेब पेज के बारे में बताऊँ, जैसे वेब पेज जो होते हैं, वेब पेज के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोलते हैं। अगर कोई भी वेबसाइट है तो वेबसाइट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेजेस होते हैं। लाइक आपका होम पेज होता है, कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है, ओके, एकेडमिक है, क्लास है, फैकल्टी, इस तरह से बहुत सारे पेजेस को डिज़ाइन किया जाता है। और अब बात हो रही है कि उन पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए हमें किस लैंग्वेज को यूज़ में लिया जाता है। तो वो जो लैंग्वेज है वो आपकी HTML है। HTML जब है आपकी, तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट है, HTML। अब HTML के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। तो जो HTML है वो क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। क्या है आपकी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसको यूज़ में क्यों लिया जाता है, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स को अगर वेब पेजेस के अंदर हमें डिज़ाइन करना है, उसको अरेंज करना है, तो उन डॉक्यूमेंट्स जो आपका है, जो डेटा है, डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो भी डेटा है, उस डेटा को वेब पेजेस में अरेंज करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो उस लैंग्वेज को क्या बोला गया, HTML बोला गया, ठीक है। तो HTML की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए। अब वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए HTML की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन HTML को किसने डिज़ाइन किया है, किसने बनाया, किसने डेवलप किया है इसको। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ट WG, WHAT, वर्ट WG। इसने इसको डिज़ाइन किया है, इसको डेवलप किया है। और कब किया है, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि HTML को कब डिज़ाइन किया गया है, तो आपका 1993 में, 1993 में इसको डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि HTML जो था वो पहले क्या इसको बोला जाता था। तो HTML जो है वो HTML का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। HTML का एक एक्सटेंडेड वर्जन है और HTML को एक्सटेंड करके बनाया गया है, वो बनाया गया है XHTML, ओके। तो पहले क्या था, HTML था, अब HTML, देन HTML के बाद में इसको एक्सटेंड किया गया और क्या बना दिया गया आपका XHTML। तो ये HTML के बारे में थोड़ी सी डिटेल थी। इसी तरह से इसमें जो ऑप्शन देखा है लास्ट में, डी ऑप्शन है, लाइक बेसिक। तो बेसिक का भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिक क्या है, जो आपका है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, एक जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अब इसको बनाया किसने था, किसने डेवलप किया था, कौन डेवलपर थे इसके। तो दो नाम आते हैं इसके डेवलपर में। तो पहला जो नाम है वो है जॉन जी कैमिनी, और जो दूसरा जो नाम है आपका थॉमस ई कुड्स। तो इन्होंने दोनों ने मिलकर इसको डिज़ाइन किया, इसके डेवलपर है। और इसको कब डिज़ाइन किया गया है, तो फर्स्ट में 1964 में इसको डिज़ाइन किया गया है। इसी तरह से इसमें एक ऑप्शन है C++। तो जैसा कि आपने सी लैंग्वेज के बारे में सुना होगा, तो सी लैंग्वेज में जो इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है सी का, वो बना दिया गया C++। जैसे कि सी के अंदर क्लास वगैरह नहीं थी, उसमें इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस वगैरह ये सब फैसिलिटी नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, C++ में उनको थोड़ा सिक्योर बनाने के लिए उसको उसमें इनहेरिटेंस वगैरह, इनकैप्सुलेशन वगैरह ये सब इनको ऐड किया गया है, ठीक है। अलग अलग क्लासेस बनाई गई हैं C++ में। तो ये सब जैसे अब बी ऑप्शन बचा, इसमें ये कोबोल है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। C++ भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेसिक भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बट HTML जो है वो डिफरेंट है। HTML में क्या है, वेब पेजेस को डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर है आपका वो ए आंसर करेक्ट है। इसी तरह से अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 72। तो 72 क्वेश्चंस पे हम मूव करते हैं। तो 72 क्वेश्चन जो आपका है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो आपके सामने
क्वेश्चन नंबर 72 है। तो 72 जो क्वेश्चन है वो है हाइपर कार्ड के प्रेरणा कौन है। अब हाइपर कार्ड के बारे में अगर आपने सुना होगा तो आपको इसके आंसर का कुछ आइडिया लग रहा होगा। जैसे कि इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में है बी एटकिंसन है, बी ऑप्शन है टेड नेंसल और बी सी जो आंसर है वो मैकेले है, डी है चार्ल्स बेबेज। तो इसमें जो आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका एकदम करेक्ट है, बट इसमें लिखने का तरीका थोड़ा सा गलत है। इसमें जो एटकिंसन जो है वो एक ही शब्द है, एक ही वर्ड है। वी एटकिंसन इनका नाम था। हाइपर कार्ड इन्होंने डिज़ाइन किया था। अब थोड़ा सा हाइपर कार्ड के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि अगर किसी फर्दर मॉक टेस्ट पेपर में या फिर किसी एग्ज़ाम में हाइपर कार्ड से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो हमसे छूटना नहीं चाहिए। तो हाइपर कार्ड जो क्या है वो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट किट है। तो ये क्या है, हाइपर कार्ड क्या है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट किट है। और किसके लिए डिज़ाइन किया गया था, ये एप्पल के डिवाइसेस के लिए डिज़ाइन किया गया था। एप्पल के अंदर 2 डिवाइस मैसिंटोश और IIGS इन दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया था। बात आती है कि जो हाइपर कार्ड है वो किसने डेवलप किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है, तो आपका आंसर होगा एप्पल इनकॉर्पोरेशन। एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने इसको डिज़ाइन किया है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसको इनिशियली कब लॉन्च किया गया था, तो इसको लॉन्च किया गया था 1987 में, 1987 में इसको लॉन्च किया गया था और इसको बंद कर दिया गया था बाद में। लेकिन जो उसको फाइनल जो रिलीज़ हुआ था, लास्ट में जो रिलीज़ हुआ था वो 1998 में, 1998 में आखिरी बार इसको लॉन्च किया गया था। और जो इसका लास्ट जो वर्ज़न था वो 2.4.1 वर्ज़न था। अब क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर था तो सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई प्रोग्राम के थ्रू इसको बनाया गया होगा और उन प्रोग्राम की जो लैंग्वेज थी, मीन्स उन प्रोग्राम को लिखा गया होगा जिन लैंग्वेज में, वो कौन सी लैंग्वेज थी, तो वो थी एप्पल पास्कल। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने हाइपर कार्ड के बारे में आपको बताई और जो कि आपको एग्ज़ाम में काम में आएगी। इसी तरह से हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। 85 जो आपका क्वेश्चन है वो भी आपका कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, जो कि देख लेते हैं 85 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। हाँ, क्वेश्चन 85 जो है आपका है कंप्यूटर संचालित सेवा का प्रतिपादक कौन है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें क्या है कि कंप्यूटर से रिलेटेड मीन्स कंप्यूटर का जो यूज़ है वो ट्रांसमिशन में किसने यूज़ किया था सबसे पहले। तो इसमें आपका सिंपल सा आंसर है ये HP लोहान इसमें करेक्ट आंसर है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 93 कंप्यूटर से क्या है कि यस क्वेश्चन नंबर 93 जो दे रखा है वो है कि कीबोर्ड में कितनी फंक्शन कुंजियाँ होती हैं। मींस इन्होंने पूछा है कि जो आपका सिस्टम जो होता है, कंप्यूटर जो होता है, लैपटॉप वगैरह, उसमें जो कीबोर्ड होता है उसमें फंक्शन कीज़ होती हैं। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, नोटिस किया होगा, तो वो नंबर ऑफ़ फंक्शन कीज़ कितनी है, मीन्स कितने फंक्शन कीज़ होती हैं। तो आपको पता होगा तो उसमें 12 फंक्शन कीज़ होती हैं, 12 फंक्शन कीज़ होती हैं। जैसे आपने देखा हो कि F1 से लेके F12 तक जो कीज़ होती हैं वो फंक्शन कीज़ होती हैं। वो सारी फंक्शन कीज़ अब ऑपरेट कैसे होती हैं, तो जैसे कीबोर्ड में कभी आपने नोटिस किया हो तो उसमें एक FN नाम से एक फंक्शन होता है, FN नाम से एक बटन होता है स्पेस बार के आसपास बराबर में। तो उस बटन के साथ में इसको यूज़ में इन फंक्शंस की इसको यूज़ में लिया जाता है। जैसे कि आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज़ में लेना, लाइक आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, या फिर आपको वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना है या फिर डिक्रीज़ करना है, तो आप इन फंक्शन की इसका यूज़ में ले सकते हैं। लाइक आपको रिफ़्रेश करना है तो आप फंक्शन की इसका यूज़ में लेते हैं उस टाइम पे F5, और अगर आपको शट डाउन करना है तो F4। इस तरह से अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग बटन का अलग अलग यूज़ होता है। तो इन्होंने बस एक क्वेश्चन पूछा था कि कितने होते हैं, तो आपके 12 होते हैं। इसी तरह से हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 115। 115 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है उसको हम देखते हैं एक बार, और फिर हम डिस्कस करते हैं कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा इसमें क्या क्या है। तो जो क्वेश्चन है वो है कि 115 पे किंडल ई बुक रीडिंग, ये रीडिंग है, रिंग नहीं है, रीडिंग डिवाइस किस कंपनी का उत्पाद है। मीन्स जो किंडल ई बुक रीडिंग डिवाइस है वो किस कंपनी ने बनाया है। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको अमेज़ोन ने बनाया है। अमेज़ोन पे जाके आप इसको परचेज़ भी कर सकते हैं ऑनलाइन। इसकी जो रेंज स्टार्ट होती है, मतलब आपको अगर आपको परचेज़ करना है तो 7-8 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है और 32,000 तक ये जाते हैं। अलग अलग इसके मॉडल आते हैं। इन्होंने क्या किया था, जो भी ई बुक मटेरियल है, मीन्स जो भी ऑनलाइन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसी भी बुक को रीड करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्होंने एक सेपरेट डिवाइस को बनाया, तो उसको क्या बोला गया, किंडल ई बुक रीडिंग डिवाइस। ठीक है। तो इसी तरह से ये एप्पल के भी डिवाइस आते हैं इस तरह से, जैसे आपने कभी आईपैड देखा हो तो वो भी इसी तरह का एक डिवाइस होता है जिस पे आप इलेक्ट्रॉनिक जो भी मटेरियल है उसको रीड कर सकते हैं। और हम मूव करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन है आपका 118
118 जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो है ई बुक पद संबंधित है। मीन्स ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है कि जैसे ई जो वर्ड है यहाँ पर बस इसका एक मीन्स बताना है कि जो ई है वो क्या है। तो ये डी जो ऑप्शन है आपका है इलेक्ट्रॉनिक बुक। ठीक है, जैसे ई रिसोर्सेज होता है, लाइक ई कोई भी रिसोर्सेज है अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, मींस डिजिटल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो हम उनको क्या बोलते हैं, ई रिसोर्सेज बोलते हैं। तो उसी तरह से ई रिसोर्स ई बुक जो है अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो उसको क्या बोला गया, ई बुक बोल दिया। तो वही यहाँ पर पूछा है, तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट है। और इसी तरह से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट में है एक 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन जो है वो आपका लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 150 जो कि है, निम्नलिखित में से किस सर्च इंजन का उपयोग विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारियों से संबंधित है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अल्टा विस्टा है, याहू है, गूगल है और साइरस है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा इसमें। तो जो आपका जो पहले बात, तो करेक्ट जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, साइरस है। अब देखो सर्च इंजन में क्या है, जैसे इन्होंने बोला कि सर्च इंजन, तो सर्च इंजन जैसे क्या होता है, एक टाइप का डेटाबेस है। तो डेटाबेस में क्या है, सारा जो मटेरियल, जो भी कंटेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है साइंस से रिलेटेड, मीन्स साइंस से रिलेटेड सब जो साइंस से जो कोर सब्जेक्ट होते हैं साइंस के, उनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उनको डेटाबेस में अपलोड कर दिया गया है। और जैसा कि जिसको रिक्वायरमेंट होती है वो अगर सर्च करता है उस डेटा को, तो वो वहाँ से उस डेटाबेस से मैच करता है उस क्वेरी को, और वहाँ से डेटा को फैच करके रिजल्ट को शो करता है। तो ये काम रहता है वहाँ पर। तो एक टाइप का सर्च इंजन कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब बात आती है कि साइंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से साइंस है जो कोर सब्जेक्ट हैं इसमें। तो लाइफ साइंस है, लाइक लाइफ साइंस है, सोशल साइंस है, फिजिकल साइंस एंड हेल्थ साइंस। तो इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको ये कंटेन करके रखता है और उससे रिलेटेड जो रिज़ल्ट है उनको देता है। बात करते हैं कि इसको कब लॉन्च किया गया था। तो इसको लॉन्च किया गया था 2001 में, 2001 में इसको लॉन्च किया गया था और 2014 तक इसको यूज़ में लाया गया था। 2014 में इसको बंद कर दिया गया था। तो जैसा कि आपने नाम सुना होगा, लाइक गूगल स्कॉलर का जो नाम सुना है, तो गूगल स्कॉलर जो है वो अभी भी करंटली सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। तो सेम उसी तरह से इसको बनाया गया था, साइरस। ठीक है, तो ये क्या है, एक सर्च इंजन टाइप का था। अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाना चाहो तो www.cyrus.com इसकी एक वेबसाइट है। और बात करें कि किस तरह से मटेरियल, किस लैंग्वेज में ये मटेरियल को प्रोवाइड कराता था, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ये मटेरियल को प्रोवाइड कराता था। और बात करें कि कौन प्रोवाइडर था इसका, मीन्स इसको कौन जो इन्फॉर्मेशन का उसको कंटेन करके रखना, उनको मेंटेनेंस करना उस इन्फॉर्मेशन का, कि ये कौन करता था, मीन्स इसका प्रोवाइडर कौन था। तो इसका प्रोवाइडर जो था वो एल्जेवियर था। तो ये कुछ बातें थी साइरस के बारे में। और आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया मॉक टेस्ट पेपर फर्स्ट को। ठीक है, जो कि टेस्ट सीरीज़ आपकी चल रही है आरपीएससी और आरएसबी से रिलेटेड जो आपकी टेस्ट सीरीज़ चल रही है, उसमें जो पहला पेपर था हमारा मॉक टेस्ट पेपर फर्स्ट, उसको हमने आज डिस्कस किया। इसमें जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे, तो मैंने जहाँ तक है बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। और जो भी आपको इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आपने इसको नोट किया होगा, तो वो चीज़ आपको आई होप काम में आएगी आपको आने वाले कोई भी एग्ज़ाम में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।